देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नागपुर के संविधान चौक से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक नागपुर तथा जिले के सभी भूतपूर्व सैनिकों द्वारा वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर रैली निकाली गई। दिल्ली के जंतर मंतर में पूर्व सैनिकों द्वारा चल रहे आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जाहिर करने हेतु यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन संगठन द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, आज जो आपके संगठन की ओर से संविधान चौक में धरना प्रदर्शन किया गया, क्या बताना चाहेंगे आप? ऐसा है कि जो हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है संविधान चौक में। सर, सबसे पहले आपको परिचय दीजिए। अच्छा, तो इसको फिर बंद कर दो, एडिट कट कर लूँगा। अच्छा, जय हिंद। मैं एक्स सार्जेंट गोपाल वानखेड़े, प्रेसिडेंट इंडियन एक्स सर्विसेज लीग, भारतीय माजी सैनिक संघ, महाराष्ट्र। आज हम लोगों ने जो संविधान चौक में धरना आंदोलन किया और कलेक्टर महोदय को जो निवेदन दिया है कि जिनके थ्रू हमारा निवेदन भारत सरकार तक जाए, जिसमें कि हमारे सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाद में देश के अपने प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री जी को विज्ञापन भेजा हुआ है कि हमारी क्या क्या डिमांड है। हम लोग धरना आंदोलन किस विषय में कर रहे हैं, जो कि OROP 2 है, जिसमें काफ़ी सारी एनोमलीज है, त्रुटियां हैं कि JCOs का पेंशन कुछ भी बढ़ा नहीं। OROP 1 में भी त्रुटियां थी, वो 5 साल में पूरी नहीं हुई, और OROP 2 जो लगाया उसमें भी वही समस्याएं हैं। उस विषय में दूसरा मुद्दा ये था कि MSP, दैट इज़ मिलिट्री सर्विस पे, मिलिट्री सर्विस पे सबको एक समान होना चाहिए, क्योंकि जो जान की जोखिम सबको एक जैसी होती है। ये हमारी डिमांड थी। तीसरी डिमांड थी कि जो विडोज़ का पेंशन है, हमारे वीर नारियों का पेंशन है, वो भी उनको हरदम मिलना चाहिए, मतलब ज़िंदगी भर पूरा इक्वल मिलना चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। चौथा मुद्दा ये था कि जो 7th पे कमीशन में हम लोगों को पेंशन में जो फार्मूला लगाया गया है, जो पेंशन होता है, जो बेसिक होता है, उसका 50% इंटू 2.57 ये वार्स और जवानों के लिए और JCOs के लिए है, वेराज अधिकारी लोगों के लिए 2.82 है। तो जो 30% की जो गैप है 0.30% की, वो नहीं होनी चाहिए, वो समान होना चाहिए। ये हमारी मांग थी। मुख्य मांगे यही थी। डिसेबिलिटी पेंशन भी इक्वल होना चाहिए, MSP इक्वल होना चाहिए, और OROP की जो भी एनोमलीज है वो तुरंत दूर करके हमको न्याय देना चाहिए। तो आज जो आपने निवेदन दिया है कलेक्टर सर के पास में, तो उन्होंने कब आदेश दिया है? नहीं, इसके बारे में तो पता नहीं, क्योंकि कलेक्टर साहब तो आज ही वो भेजने वाले हमारा निवेदन हायर अथॉरिटीज़ को, डिग्निटरीज़ को, प्रेसिडेंट साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, रक्षा मंत्री को। उसके बाद वो कितना दिन लेते हैं हमारे निवेदन। और आज पूरे देश में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश भरे में आज ये तय हुआ था कि 3 तारीख को हर जिलाधिकारी को, हर जिले के माजी सैनिक मिलके जाके निवेदन देंगे। आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आप और इसके आगे क्या कदम उठाएंगे? ऐसा है मैडम जी कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। अगर हम लोग रास्ते पे आए हैं तो हमारी सरकार ज़रूर सुनेगी, क्योंकि हम 24 घंटे देश की सीमाएं सुरक्षित रखते हैं। तो वैसे तो ये दुर्भाग्य है कि हमने रास्ते पे नहीं आना चाहिए था। सरकार ने देखने के बाद अगर हमने करस्पॉन्डेंस किया और उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो वो पूरी करनी चाहिए थी, मगर वो हुई नहीं, इसलिए हम रास्ते पे आए हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आंदोलन और तीव्र किया जाएगा
और हमको पता है कि 100% हमारी मांगे पूरी होंगी, क्योंकि जो जायज़ है, हम कुछ और नहीं मांग रहे। जो है, देखिए, रिस्क जवान को भी उतनी है, अधिकारी को भी उतनी है, डॉक्टर्स को भी उतनी है, तो फिर सबको मिलिट्री पे इक्वल होना चाहिए। इसका इतना, उसका उतना, उसका उतना क्यों? इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो कोई दवाखाने पे आप बम्बार्डिंग भी नहीं कर सकते, तो नर्सेस को क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। तो आपके साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया गया? क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि ये भेदभाव अंग्रेज़ों के ज़माने से चलते आ रहा है। हम लोग पहले गुलाम थे, मगर आज तो गुलाम नहीं ना, 75 साल हो गए। मगर जो आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, नेवल एक्ट है, उसमें जो त्रुटियाँ है वो कम नहीं की गई, और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट चालू है। और पॉलिसी बनाने वाले जो है वो सभी हायर रैंकर्स, जिसको बोलते हैं हम लोग, मेजर जनरल, हमारे एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, रियल एडमिरल, ये सब हायर रैंकर होते हैं पॉलिसी डिसाइड करने वाले। तो उन्होंने उतना ध्यान दिया नहीं। आप कलेक्टर सर को आज जो आपने निवेदन दिया है, आप उन कलेक्टर सर को क्या कहना चाहेंगे? माननीय कलेक्टर महोदय को हमने यही बताया हुआ है कि आज रिक्वेस्ट, विनंती की है कि हमारा निवेदन जल्द से जल्द तीनों डिग्निटरीज को फॉरवर्ड करें। मैं शेषराव तिड़के, उपाध्यक्ष ISL नागपुर। आज 3 अप्रैल इस तारीख को पूरी देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जितने भी माजी सैनिक संगठनाएं हैं, वो अपने अपने जिला अधिकारी के माध्यम से, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है या राष्ट्रपति है, इन सब को अपना जो मेमोरेंडम है वो उन्होंने हैंडओवर करना है। ये एक पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि पूरे देश में एक वक्त ये सारी चीज़ें, और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो अनरेस्ट है और जो भी ज़्यादती हुई है एक तरीके से, उसके कारण ये सब हो रहा है। तो हमारी अपेक्षा है कि अथॉरिटीज़ है इसकी सूद लेंगी और हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो अमिकेबली उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और रही बात, आज हमारे जो संगठन है, ये सारे संगठन आज एक अम्ब्रेला के अंडर हमने जो रिप्रेजेंटेशन किया है, और बहुत सारे लोग आपने भी देखा होगा, मीडिया ने भी, कि यही चीज़ हर जगह दिखेगी। और आज पूरे देश भर में ये चीज़, आज हमारे जो मित्र लोग हैं जो वहाँ जंतर मंतर पे इतने दिनों से बैठे हुए हैं, आज तक गवर्नमेंट ने उनकी सुध नहीं ली है। तो ये अगर ऐसे ही रहा तो आगे में ये संघर्ष और बढ़ेगा, और जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलता हम चुप रहने वाले नहीं हैं। पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, ये 6 मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं। OROP के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को OROP के बारे में, 1 के बारे में और 2 के बारे में, 2 में जो कमियां हैं उसके बारे में ऑलमोस्ट ऑल सभी को पता है। विस्तृत से दोनों साहब भी बताएंगे। MSP के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने दिल्ली में भी बोला था कि भाई MSP इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वो मिलिट्री सर्विस पे है। हम लोग जब मिलिट्री में रिस्क करके जो पे दिया जाता है, हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं, हमारे भाई हम लोग, तो फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में वो एक अलग से दिया जाता है कि ये मिलिट्री रिस्क पे, एक्चुअली उसको रिस्क पे बोलते हैं। तो वो वहाँ पे जो ले, ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।